हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्पादन के कारक यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं और किस तरह से वो अपना योगदान रखते हैं उत्पादन में। इसको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे बड़ी ही बेहतर तरीके से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। उत्पादन के कारक यानी कि जिन कारकों की वजह से, जिन ऐसे फैक्टर की वजह से हम किसी भी उत्पादन को कर पाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार कर पाते हैं, वह ही उत्पादन के कारक होते हैं। ये कौन कौन से कारक होते हैं? जिसमें कि श्रम है, मजदूरी है, पूंजी है और साहस है। तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए और इनकी वजह से वो उत्पाद तैयार हो पाता है। जो जो वस्तुएं आप उपभोग कर रहे हैं वो भी किस तरह से इन्हीं कारकों की वजह से वो तैयार हो पाई है, तब जाकर के आप उसका उपभोग कर पा रहे हैं। जिसमें कि जो हमारा लेबर है, लेबर की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। उसके बिना हम किसी प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से लैंड यानी कि किसी फैक्ट्री में वो जब तैयार हो रही है, कहीं ना कहीं वो लैंड पे बनी है, कहीं ना कहीं उसका ऑफिस है, कहीं ना कहीं वो तैयार हो रही है, कहीं उसका जो प्रोडक्शन है वो किसी निश्चित जगह पे हो रहा है, तो लैंड की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह से कैपिटल, वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स है, तमाम प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट लगते हैं उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से साहस यानी कि उद्यमिता, जो व्यक्ति उस प्रोडक्शन यूनिट को स्थापित कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, जिसकी दिशा निर्देश पे वो उत्पादन हो रहा है, तो किस तरह से जो उद्यमिता है, जो साहस है, उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तब जाकर के कंप्लीट रूप से हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो पाता है और उसमें किस तरह से अनेक प्रकार की वस्तुओं से संबंधित वो प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है और वो उत्पाद हम तक तब जाकर के पहुंचते हैं। तो इस तरह से उत्पादन के ये जो कारक है, ये कारक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कि श्रम है, भूमि है, पूंजी है और साहस है। इनके द्वारा ही उत्पादन तैयार किया जाता है और इनके बदौलत जब ये उत्पादन होता है और ये हम तक पहुंच पाता है। किस तरह से हमारे आसपास दुकानों में जो अनेक प्रोडक्ट होते हैं वो इन्हीं कारकों के द्वारा वो उत्पाद किए जाते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। हम मान लेते हैं बिस्किट है, जो हम बिस्किट खाते हैं वो भी किस तरह से किसी न किसी फैक्ट्री में वो बनता है। वहाँ पे मजदूर लगे होते हैं, यानी कि लेबर लगी होती है। वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं बनी होगी, वहाँ किस तरह से वो रेंटल देते होंगे वो उसका मालिक। और इसी तरह से कैपिटल, उस मशीन को खरीदने के लिए, अलग अलग इक्विपमेंट को खरीदने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और जो उस फैक्ट्री का मालिक है और उसकी जो उद्यमिता है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरह से वो जो बिस्किट है वो तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से जो ये उत्पादन के कारक है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं और किस तरह से अपना ये रोल अदा करते हैं। अब मान लेते हैं ये यहाँ पे बिस्किट बनाने की एक फैक्ट्री है और ये जो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है वो किस तरह से बिस्किट बना रही है, जिसमें कि मेन पावर की ज़रूरत होती है, मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और एक जो फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं स्थापित है और कोई एक व्यक्ति जो उस फैक्ट्री का मालिक है, जो उस कंप्लीट फैक्ट्री को वो देख रेख कर रहा है, तब जाकर के वो अच्छे तरीके से वो बिस्किट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। हम मान लेते हैं एक बिस्किट 10 रुपए का है जो हम सब तक पहुंच रहा है
वो 10 रुपये कीमत है उसकी। किस तरह से यहाँ पे उत्पादन के जो कारक है उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा इन 10 रुपये में। हम मान लेते हैं कि किस तरह से जो श्रम है, श्रम का यहाँ पे 3 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, और जो लैंड है यानी कि भूमि है, जो फैक्ट्री है उसका रेंटल होगा, उसका भी 3 रुपये मान लेते हैं हम 10 रुपये में, और जो कैपिटल है उसका भी हम 3 रुपये मान लेते हैं। तो किस तरह से ये 9 रुपये हो गए, और 1 रुपये का योगदान हम मान लेते हैं कि जो साहस है, जो उद्यमिता है उसका प्रॉफिट मान लेते हैं हम। तो इस तरह से यही चीज निर्धारित करते हैं क्या, किसी प्रोडक्ट की प्राइस को, क्योंकि उनका एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। जब वहां पे कोई श्रमिक काम करेगा फैक्ट्री में तो उसके बदले में उसे मजदूरी दी जाएगी, और जो कोई लैंड होगी या कोई फैक्ट्री होगी उसका भी एक अपना किराया होगा, तो उसकी भी एक अपनी कॉस्ट होगी। और इसी तरह से जो कैपिटल लिया जाएगा वो चाहे बैंक से लिया गया हो या कोई जो फैक्ट्री का मालिक उसका अपना पैसा हो, तो उसकी एक वैल्यू लगाई जाएगी। किस तरह से वो इंटरेस्ट होगा यानी कि ब्याज होगा, और जो उद्यमिता होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, वो भी अपना प्रॉफिट उसमें लगाएगा। इसीलिए तो वही काम कर रहा है ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह से जो उत्पादन के कारक है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी उत्पादन में, और उनकी एक अपनी वैल्यू होती है, जिससे कि श्रम के बदले में मजदूरी दी जाती है, और भूमि के बदले किराया दिया जाता है, और पूंजी के बदले ब्याज, और साहस उद्यमिता यानी कि उसके बदले में प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो इस तरह से इन सब कारकों की वजह से कोई उत्पाद तैयार होता है और जो हम सब तक पहुंचता है। और जो ये उत्पादन के कारक है, इन कारकों में भी कोई तो स्थिर कारक होते हैं। स्थिर कारक यानी कि जो उत्पादन को शुरू करने से पहले उन कारकों को स्थापित किया जाता है, उनकी एक अपनी कॉस्ट आती है उत्पादन से पहले, जिसमें कि भूमि हो गया यानी कि भवन हो गया, कार्यालय हो गया, फैक्ट्री हो गया, उसको सबसे पहले हमें स्थापित करना होता है। उसके बाद हम उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। स्थिर कारक वह होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया से पहले उन्हें स्थापित किए जाते हैं और उनकी कॉस्ट उत्पादन से पहले ही आ जाती है। और जो परिवर्तित कारक है, परिवर्तित कारक में श्रम आ जाता है। श्रम यानी कि लेबर। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें परिवर्तन आता रहेगा। और जो स्थिर कारक है, स्थिर कारक में बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं आएंगे उत्पादन की प्रक्रिया में भी। जब हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो इसकी एक अपनी क्षमता होगी कि इस क्षमता तक हम स्थिर कारक को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारी फैक्ट्री होगी उस फैक्ट्री में हो सकता है रोज का 10 क्विंटल बिस्किट बनता हो, ये उसकी क्षमता हो। तो अगर हमें 10 क्विंटल से अधिक बनाना पड़ेगा तब जाकर के हमें स्थिर कारकों में परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन तब तक हमें नहीं करना पड़ेगा जब तक उसकी जो एक क्षमता है उस क्षमता को हम क्रॉस ना करें। और जो परिवर्तित कारक है, परिवर्तित कारक में जरा सा उत्पादन को बढ़ाने घटाने में किस तरह से हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें लेबर को कम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे नहीं है। अगर किसी फैक्ट्री की 10 क्विंटल पर डे बिस्किट बनाने की क्षमता है, अगर हम 5 क्विंटल बना रहे हैं तब भी स्थिर कारक उतने का ही उतना होगा, उसकी कॉस्ट उतने की उतनी होगी, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से स्थिर कारक स्थिर होते हैं, उसमें चेंजेज नहीं होते हैं। और जो परिवर्तित कारक है उसमें समय समय पर वो परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे जैसे हम जिस मात्रा के आधार पर हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये उत्पादन के कारक होते हैं जिनको हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।